ये जो अरविंद केजरीवाल जी की दवाइयां रोकने की साजिश है, ये कितनी बड़ी साजिश है, ये कई तथ्यों से पता चलता है। सबसे पहला तथ्य, ये एक ईमेल है जो ईडी ने कोर्ट में फाइल किया है। ये ईमेल तिहाड़ प्रशासन से ईडी को भेजा गया। इस तिहाड़ प्रशासन से भेजे गए ईमेल में अरविंद केजरीवाल जी ने क्या खाया, क्या पिया, कितने बजे खाया, ये सारी डिटेल्स मेंशन है। मैं ये जानना चाहती हूं कि किस लीगल प्रोविजन के तहत तिहाड़ प्रशासन ने ये सारी डिटेल्स ईडी को भेजी हैं। जब कोई व्यक्ति जुडिशियल कस्टडी में होता है तो वो कोर्ट की कस्टडी में है। अगर तिहाड़ प्रशासन को कुछ भी भेजना है तो वो कोर्ट भेजे, वो ईडी को क्यों भेजना है? ईडी का एक ही काम होता है, मनी लॉन्ड्रिंग को इन्वेस्टिगेट करना। क्या अरविंद केजरीवाल की रोटी में कैश मिलाया हुआ था क्या आम आदमी पार्टी ने? क्या ये इन्वेस्टिगेट कर रही थी ईडी? कि अरविंद केजरीवाल की चाय में स्वीटनर की जगह 45 करोड़ रुपए तो नहीं डाले हुए? क्या ये इन्वेस्टिगेट कर रही थी ईडी? क्यों अरविंद केजरीवाल की खान पान की मेडिकल कंडीशंस की डिटेल ईडी को भेजी गई? इस षड्यंत्र में ईडी को तो शामिल किया ही हुआ है और उनके माध्यम से तिहाड़ प्रशासन को भी किया हुआ है। यह इस बात से पता चलता है कि आज अरविंद केजरीवाल जी की इंसुलिन का विरोध करने के लिए कौन वकील आए? 2 वकील आए। एक का नाम है श्री योगेंद्र खांडू, दूसरे का नाम है सुश्री बानी दीक्षित जी। और ये मैं आपको एक ऑर्डर दिखा देती हूं कि ये दोनों लोग जो तिहाड़ प्रशासन की तरफ से पेश हो रहे थे, जिनको 14 दिसंबर 2023 के आदेश से कोर्ट में रिप्रेजेंट करने के लिए रखा गया था। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब जो एलजी साहब को उनके व्यक्तिगत मामलों में भी, उनके सरकारी मामलों में भी न्यायालय में उनका प्रतिनिधित्व करते हैं, अरविंद केजरीवाल जी की दवाई का विरोध करने के लिए, अरविंद केजरीवाल जी की इंसुलिन का विरोध करने के लिए। तो जो सारे तथ्य हैं ये साफ साफ दिखाते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी की इंसुलिन रोकने की, अरविंद केजरीवाल जी की दवाई रोकने की एक बहुत बड़ी साजिश चल रही है। और उसी तरह चल रही है जिस तरह अंग्रेज स्वतंत्रता सेनानियों को जेल में कैद करने के बाद प्रताड़ित करते थे, परेशान करते थे, खाना नहीं देते थे, दवाई नहीं देते थे।